जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी गई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ आज मार्केट जो है उसने गिरावट दिखाई है। काफ़ी लोग परेशान हैं। मुझे बहुत मैसेज लोगों के आ रहे थे कि अब क्या करेंगे, मार्केट कहाँ जाके रुकेगी, स्टॉक कहाँ जाके रुकेंगे, ये वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, और हम वापस प्रॉफिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, हम चीज़ बेच दें, लॉस में बेच दें, ऐसा लिट करा दें। तो देखें, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। मेरा कल भी ये स्टैंस था, मेरा आज भी ये स्टैंस है, मेरा कल भी ये स्टैंस रहेगा। मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, आपके अच्छे स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले। आप ये रिजल्ट्स देखें कितने शानदार आ रहे हैं सबके, कोई ऐसा मसला नहीं है। मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन ड्यू थी, वो हो रही है। और उम्मीद है कि मार्केट बाउंस बैक जल्द कर जाएगी। अभी जाएंगे इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूज़ अपडेट हैं वो देखें, उसके बाद वहाँ चलते हैं। नेटसोल की जहाँ तक बात है, काफ़ी इन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। ईपीएस अच्छी आई है, इनके प्रॉफिट्स बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। और मैं हमेशा से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप लोगों को ये 120 125 पे मिल रही है तो ये आप लोगों को बहुत सस्ती मिल रही है, और लाजमी आप लोगों को इसमें जो है अपनी एंट्री रखनी चाहिए। अब जिन लोगों ने, मैंने इवन परसों भी कॉल दी थी इसकी, और जिन लोगों ने इसमें एंट्री बनाई हुई थी, हमारा एसएल इंटैक्ट था, एसएल नहीं हिट हुआ, और वो जाके उसने अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हिट कर दी। सो ये बात है कि कंपनी बहुत अच्छी है, इसके लिए आपने फ़िक्र नहीं करनी। इसके बाद गनी की बात है, जिस तरह बाकियों के साथ होता है कि आपके आईपीओ जो ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र की न्यूज़ आई थी, और इनकी जो ईपीएस है वो थोड़ी सी जो है गिरी। इसके बाद आपने इसमें गिरावट भी देखी थी, लेकिन फिर एकदम से इसमें वापस एक पंप आया। पावर सीमेंट की बात है तो इनका भी जो है, पहले ये लॉस में चल रहे थे और अब इन्होंने अपने आप को, ईपीएस को इम्प्रूव किया और प्रॉफिट में लाए हैं। बैंक अल हबीब की, जिस तरह बाकी सारे बैंक हैं हमारे, और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे और ईपीएस अपनी गिरा रहे हैं। बैंक अल हबीब ने भी उसी तरह से अपनी जो ईपीएस है वो थोड़ी सी गिराई है, थोड़ी सी इनके प्रॉफिट जो है वो नीचे आए, लेकिन स्टिल जिस तरह बाकी बैंकों ने डिविडेंड दिया, इन्होंने भी ₹4.5 का डिविडेंड दिया है। तो इसके बाद बारी आती है डाटा पोर्टल की। 2,500 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए और 180 500 की क्लोजिंग दे दी। इसके बाद चलते हैं इंडेक्स पे। देखें, इंडेक्स में पहली बात तो ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इंडेक्स 180 800 को टेस्ट करेगा, यहाँ से पलटेगा, इसलिए कोई कॉल नहीं मैं दे रहा, आप लोग कैश पे रहें। और आप देखें कि एग्जैक्ट वहीं से इसने आके रिजेक्शन ली है। ठीक हो गया। अब क्या करना है मज़ीद इसमें ये करना है कि अब मार्केट के पास ऑप्शन ये है कि मार्केट सुबह अगर नीचे भी आया ना, क्योंकि एक ये वीक छोड़ के गई है, तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, उसमें यह है कि मार्केट नीचे आके 179 500 को टेस्ट करे, 1000 पॉइंट माइनस करे, यहाँ से इसको एक हायर लो पोस्ट करे, और यहाँ से ये ऊपर निकल जाए, और ऐसे ऐसे ये बुलिश हो जाए, वो तो एक बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलें, क्योंकि अमूमन वर्स्ट केस सिनेरियो ही चल रहे होते हैं मार्केट में, तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और इसकी रिस्पेक्ट ना करे। अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट पे दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है, 1 आवर चार्ट में आपको इस तरह से इसने एक डबल बॉटम करता हुआ दिखाया है ना, तो इसमें तो आपको लग रहा होगा कि यार ये ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर हम इसको 4 घंटे के चार्ट पे देखें तो इतनी गंदी इसने विक छोड़ी है। ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर हम ले चलें तो इसमें हमें ये मिल सकता है कि ये इस गैप को फिल करे, और इसके बाद नीचे एक लेग लगाए, यहाँ पे कहीं पे लेग लगाए, एंड देन फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, ये काम इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल ये होगा कि लेग कहाँ तक लगेगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी जो मेजर सपोर्ट जोन है वो ये बन रहा है। ठीक हो गया, हो सकता है जो आपकी लेग है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हम लेके चलें कि इसको फिल करे, नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट ले, फिर थोड़ा सा एक हायर लोअर हाई पोस्ट करे, और नीचे आए, इधर पे कहीं पे लेग लगाए, एंड देन फिर ये बुलिश हो जाए। ठीक है, ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो को ना लेके चलें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे इसने जो है थोड़ी सी नीचे आकर लेग लगाई है। पहले इसने RSI को सिंक करने की कोशिश की थी और सिंक कर भी दिया था, लेकिन फिर इसने एक ऊपर की तरफ लेग लगा के डाइवर्जेंस को जो है अनकंडीशनली फॉर्म कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, जो हम इसको अगर अच्छा सब लेके चले ना, हम कहें यार सब अच्छा है और कुछ भी मार्केट में बुरा नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसको इस तरह लेकर चल सकते हैं कि मार्केट को चाहिए 179 500 को टच करके रिवर्स कर जाए, और यहाँ से अपना हाई ब्रेक करे, और हाई ब्रेक करने के बाद वापस बुलिश हो जाए। ये एक अच्छा सिनेरियो है अगर मार्केट अपनी इस जो RSI को, जो सिंक होने के बाद बनाई जाती है ना, अगर जिसमें उसकी 2 लेग्स होती हैं लेकिन मिडल लेग जो है वो उसकी सिंक हो जाती है, ये 3 लेग की डाइवर्जेंस होती है। अगर 3 लेग की डाइवर्जेंस फॉर्म होना फिर तो वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत सी बार ऐसे होता है कि वो जो RSI है वो इस तरह से लेग बनाती है कि वो बीच की एक लेग जो है उसको सिंक कर देती है,
एंड देन फिर जो थर्ड लेग लगाती है उसमें वो प्ले हो जाती है। तो अगर हम उस हिसाब से लेके चलें तो मार्केट को चाहिए 179,500 को टेस्ट करें और यहीं से बुलिश हो जाए। जो चीज़ अगर मैं आपको 1 और टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो देखें ये चीज़ हो रही है कि इसने पहले तो यहाँ से इधर आई और इसने यहाँ से तोड़ के इसको सिंक कर दिया। ठीक है, जब इसको सिंक किया तो आपकी सेकंड लेग जो है वो इनवैलिड हो गई, लेकिन उसने फिर थर्ड लेग को फर्स्ट लेग के साथ जो है ना रिस्पेक्ट दी और इससे क्या होता है कि आपकी दोबारा से एक रिवर्सल जो है वो फॉर्म हो जाता है। हाँ, अगर तो ये जाके नीचे इसको भी तोड़ दे ना, इसको भी यहाँ से ऐसे कर दे कि आपकी ये वाली जो लेग है ना इसकी रिस्पेक्ट ना करे और इसको भी ब्रेक डाउन दे दे, तो फिर आपकी जो है ना मतलब डाइवर्जेंस बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है और उसके बाद फिर आपको जो रेड बॉक्स है इसमें जाती भी नज़र आ सकती है। लेकिन अभी आपकी डाइवर्जेंस डिज़ोल्व नहीं हुई, ठीक है, वो सिर्फ सिंक हुई थी और जो उसकी थर्ड लेग थी उसने उसको वापस जो है ना फॉर्म कर दिया। सो इसमें अभी भी हमारे पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मौजूद है मार्केट का। हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से भी अगर चाहे तो बुलिश हो सकती है। बाय सेल कॉज आज मैं कोई नहीं दूंगा, उसकी रीज़न ये है कि सारे जो स्टॉक्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उनके एसएल्स दूर जा चुके हैं, एकदम से गिरे और एकदम से जब बढ़े हैं तो उनके एसएल्स दूर हो गए। ठीक है, तो एक दिन मार्केट को चलने दें। मार्केट कल में इंशाल्लाह अगर पॉजिटिव हो जाती है तो आपकी जो हायर लॉज पोस्ट होंगे ना उनके नीचे एसएल रख के हम कोई भी चीज़ लेंगे ना वो चल जाएगी। ठीक है, ओजीडीसी, पीपीएल, यू नेम इट, ठीक है, हर चीज़ चल जाएगी। 30 का ये गैप दे के गायब हुआ है तो ये जाके इसको फिल करेगा। 230 तक इसमें जगह है इसे, और इसमें बहुत जगह मौजूद है, माड़ी में जगह मौजूद है, हक्को में है, सर्ल में है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं इनमें जगह मौजूद है। लेकिन आज मैं कॉल नहीं दे रहा क्योंकि आप ये देखें ना, अगर मैं एस.एन.जी.पी अभी आपको दिलवाता हूँ तो आपका एस.एल तो ये बन रहा है ना 105 का। तो अब मैं आप लोगों को 5 रुपये का एस.एन.जी.पी जैसे 100 रुपये के शेयर में तो नहीं रखवाऊँगा ना, तो इसलिए वेट करें कि यहाँ नीचे आए, आके एक लेग लगा के ऊपर जाए ना, तो फिर मैं आपका एस.एल यहाँ मूव करवा के ना यहाँ पकड़वा दूंगा आपको एस.एन.जी.पी। ठीक है, इस तरह से हम काम करेंगे। स्टिल आप लोगों का कोई एनालिसिस हो, कोई चीज़ हो, कोई आप लोगों को मार्केट की अपडेट चाहिए हो तो आप डिस्कॉर्ड का मैं लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।